एक बार तो ईश्वर के दरबार में मीटिंग चल रही थी और एक बच्चा वहां था और बच्चे को पृथ्वी भेजना था। तो बच्चे ने कहा कि मुझे आपसे कुछ जाने से पहले पूछना है। मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, हेल्पलेस हूँ, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा या करूंगी? कौन मुझे सपोर्ट करेगा? मैं भाषा नहीं जानती होंगी, फिर लोग मेरी लैंग्वेज कैसे समझेंगे? मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। दूसरों की भाषा में कैसे समझूंगा? मैं पावरलेस हूं तो मेरा मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? और कभी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूं, आपसे बात करना चाहूं प्रार्थना के रूप में, तो फिर मैं कैसे आपसे कम्युनिकेट करूंगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजेंगे, वो एक परी होगी, खूबसूरत सी परी। फिर भीड़ बढ़ने लग गया। उस समय काफी लोग आने लग गए भगवान के पास। तो बच्चे को आने का टाइम हो रहा था धरती पर। तो उसने बोला कि भगवान थोड़ी जल्दी से बता दीजिए कि वो परी का नाम क्या है, जो मुझे ध्यान रखेगी मेरी। ईश्वर ने कहा नाम तो तुम क्या करोगे, बस ध्यान रखना उसको मां बोलना, वही तुम्हारी केयर करेगी। तो दुनिया में कोई भी माँ हो, इंसानी या जानवर या पक्षी, सब माए का जो प्यार होता है वो निश्चल, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिसेप्शन होता है। दुनिया में जितने तरह के प्यार हैं, कोई भी प्यार, वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, सब प्यार में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, एजेंडा छुपा रहता है, कुछ पाने की, कुछ देने की, कुछ कुछ एक्सचेंज की। और अगर कोई ऐसी प्यार है जिसमें किसी भी तरह की कोई छल कपट, कोई हिडन एजेंडा जीरो है, वो माँ और बच्चे की रिलेशनशिप में होता है। इसीलिए हमारे वेदों में, मंत्रों में जब भी प्यार के बारे में कोई मेटाफोर यूज होता है, इवन शादी में भी जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें पति पत्नी के बीच में जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें कैसे प्यार करना चाहिए, तो एग्जाम्पल वहां भी दी जाती है जैसे माँ अपनी न्यूबॉर्न बेबी से प्यार करे। मतलब बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से एक दूसरे से प्यार करना। ऐसा नहीं कि ये हमारे शास्त्रों में ही है, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, तो दुनिया के हर जगह माँ के प्यार को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई बिल्कुल प्योर इनोसेंट होता है। इसलिए परमात्मा को भी जब हम बहुत ज्यादा भक्ति में डूब जाते हैं, तो हम भगवान को भी माँ बाप के रूप में पूछते हैं। और हमारे यहाँ मंत्रों की भरमार पड़ा है पिता माता दोनों के लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इंसानों में होता है, कोई भी पशु देखो, पक्षी देखो, मतलब आप पशुओं में भी देखेंगे कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ अपनी लाइफ कुर्बान कर। बहुत रेयरली इंसान को छोड़ करके, बहुत रेयरली कोई जानवर या कोई दूसरे स्पीशीज मिलेंगे जहां बच्चों के लिए बाप का कोई कंट्रीब्यूशन होता हो। वो इंसानों में तो होता है, बाकी पशु पक्षियों में आप देखेंगे। अरे अगर बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑलवेज मदर विल बी देयर। आजकल तो दुनिया भर के चैनल्स हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, एनिमल प्लैनेट है, आप कहीं भी देखिए, जो मदर जानवर है या पक्षी है वही सैक्रिफाइस करती है। हम्म? दुनिया के सभी कल्चर में जब हम लैंग्वेज बोलते हैं, जो अपनी लैंग्वेज है, हम उसको कहते हैं मदर टंग, क्योंकि सीखते हैं माँ से।
जो संस्कार हमारे अंदर डेवलप होता है, जो इनिशियल जो संस्कार या जो संस्कार मतलब जो जो मेंटल इम्प्रिंट, सबकॉन्शियस मेमोरीज जो आगे जाकर हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है, वो शुरुआती दौर में माँ से ही आती है, बाप से बाद में डेवलप होता है। तो हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बचपन में माँ के द्वारा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे अंदर ट्रांसफर किया गया, जो भी ज्ञान एक्सपीरियंस जो भी है, उसी से हमारी केवल ये बॉडी नहीं बना है, हमारा माइंड और हमारी जो साइक है, उसमें भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस माँ की होती है। दुनिया की हिस्ट्री अगर देखेंगे, अभी तो कुछ सालों से 100 इयर्स भी नहीं हुआ, जहाँ महिलाएं की अपनी एक आइडेंटिटी होने लगी, अपनी एक पर्सनालिटी को होने लगी। पर पूरी हिस्ट्री में दुनिया में इवन आज भी ज्यादातर माओं का अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है। उनकी अपनी आइडेंटिटी वो अपने बच्चों के थ्रू ही डालते हैं। उनकी कोई अपनी स्टोरी नहीं होती है, उनकी स्टोरी अपने बच्चों की स्टोरी में होती है। आप दुनिया के 80% माओ को मिलने जाइए, मैं 20% मतलब जो पढ़े लिखे नहीं, जो प्रोफेशनल है, अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, आप 80% माओ के पास जाइए, उनसे आधा घंटा 1 घंटा बात करिए, उनके बारे में बात करिए। उनकी 1 घंटे के डिस्कशन में से 60 मिनट में से 50 से ज्यादा मिनट वो डिस्कशन करेंगे बच्चों के बारे में। मेरा बच्चा ऐसे बचपन में ऐसा था, वो ऐसा था, क्योंकि उनकी अपनी कोई कहानी होती ही नहीं थी, ना अभी भी नहीं है ज्यादातर लोगों की माओ की। और जो साइलेंट कंट्रीब्यूशन है या साइलेंट सैक्रिफाइस, हम किसके लिए कोई फेवर करते हैं, कितना गिनाते हैं। इवन बच्चे भी जब बड़े होकर के माँ बाप के लिए कुछ छोटी मोटी करते हैं, कितना गिनाते रहते हैं। इवन कभी कभी बाप भी गुस्से में आता है, बहुत कुछ सुना देता है, मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए। पर माओ की जो एक साइलेंट सैक्रिफाइस है, वो अपनी पराकाष्ठा पर होती है। दुनिया में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग को अपनी अनपढ़ माँ ने ही इंस्पायर किया, पढ़ने के लिए किया। बाप तो पैसे कमाने में बिजी रहते थे। और हो सकता है हमारे में से भी बहुत हो जिनकी माएं अनपढ़ रही हो, पर उस अनपढ़ माँ की प्रेरणा से, डंडे से, थप्पड़ से हम पढ़ लिख के बड़े हुए। लाखों करोड़ों माएं भूखी रहती हैं पर अपने बच्चों को खिलाते हैं। लाखों करोड़ों माएं खुद बीमार होती हैं, बूढ़ी होती हैं, तो भी अपने कमजोर, इवन 40 साल, 25 साल, 50 साल के बेटे या बेटी की केयर करते हैं। 80 साल के एज में, 90 साल के एज में, जब उनके खुद के पति पत्नी उनको नहीं पूछते हैं, तो माँ बाप खुद अपनी बुढ़ापा में ही उनके साथ देते हैं। कभी कभी पति पत्नी लड़ाई करके छोड़ देते हैं, या बच्चों को छोड़ देते हैं, या दोनों मर जाते हैं, तो फिर माँ बाप ही उनके बच्चों को भी संभालते हैं। अपनी सारी डेफिशिएंसी के बावजूद बच्चे को उस हाईएस्ट लेवल पर पहुंचाते हैं। मुझे एक स्टोरी सुनने को मिली थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो एक बच्चा, जैसे हम सब काम करते हैं, तो माँ ने उसको काम देती थी, माँ कभी कभी काम दे देती थी, ये करो वो करो वो करो। तो उसने एक दिन वीकेंड में एक लिस्ट बनाया, जैसे आप इनवॉइस भेजते हैं ना, एक बिल बनाया कि मेरी इतनी पैसा बना है देने के लिए पूरे महीने का। जी, मैंने बैकयार्ड में, आपने बोला था घास काटा था, तो $5 4 बार किया था, बच्चे करते हैं। इस हफ्ते मैंने अपनी बेड रोज क्लीन किया, $1। तुम्हारे लिए मैं 2-3 बार बगल वाले स्टोर में गया, तो 50 सेंट। मेरी जो सिबलिंग है छोटे, उनको मैंने इतने बार केयर किया, $2। बेबी सिटिंग की, गार्बेज बाहर रखा इतने बार,
$1, और इस पढ़ाई में रिपोर्ट कार्ड अच्छी आई तो $5, सब मिला के एक होलसम उसने लिख दिया, $13, $14 जो भी। और माँ खाना बना रही थी, बच्चा आया, बिल पकड़ा दिया, बोला ये मेरे पेमेंट है। माँ ने उसको पढ़ा। अब पहली बार, अब यंग मदर है, पहली पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ, तो उसको देखकर गुस्सा आया कि देखो पैसा मांगता है काम करने का। फिर उसको याद आया, उसकी खुद की माँ ने एक बात बताई थी। बोले बेटे देखो, बच्चों की हरकत से कभी कभी गुस्सा आएगा, बड़ा बुरा भी फील होगा कि देखो, ऐसा लगेगा कि आप अप्रिशिएटेड नहीं हो, डिसअपॉइंटेड फील होगी, ऐसा लगा कि आप अनअप्रिशिएटेड हो। बच्चों की हरकतों से हो सकता है, खास करके बच्चे जब थोड़ी सी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल चले जाते हैं तो थोड़े उनमें काफी सारा चेंजेस आने लगते हैं। पर फिर तुम ऐसा कुछ फील करोगी जो कोई माँ ही सिर्फ फील कर सकती है, वो माँ का प्यार है। फिर तुम अपने आप कोई रास्ता ढूंढ लोगी अपने बच्चे और माँ के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। वो खाना बनाते बनाते माँ को वो बात याद आई, खाना बनाना खत्म हुआ तो उसने शांति से बैठ के माँ की वो बात याद करके खुद एक लेटर लिखा। माँ ने खुद अपने आप में बिल बनाया, बिल बना के बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। जब बच्चे ने खोला, उसमें माँ की लेटर में लिखा हुआ था कि 9 महीने तुम्हें पेट में रखकर बढ़ाया, नो चार्ज। कितनी रातें में जागती रही तुम्हारे लिए, नो चार्ज। तुम्हारे बीमार पड़ने पर कितनी सेवाएं की और कितनी एंजाइटी से गुजरा, नो फी। तुम्हारे लिए जितने मैंने आंसू बहाए, तुम्हारे खुशी में, तुम्हारे दुख में, नो फी। तुम्हारे लिए जो टॉयज, कपड़े, घूमना फिरना, ये सब खर्च किया, नो चार्ज। तुम्हारे डायपर चेंज करने से, आंखों के आंसू पोंछने से, नहाले धुनाले कपड़े धोने तक जो किया, नो पैसे। तुम्हें मैंने भाषा सिखाई, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, प्रोटेक्ट किया, नो चार्ज। बेटे नो चार्ज का मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे फी नहीं ली है, क्योंकि बेटे मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मुस्कुराहट और तुम्हारा जो गले लगना, हक करना, यही मेरे लिए फी होता है। लेटर के आखिर में लिखा हुआ था, आई लव यू। तो बेटे के आंखों में से बड़े बड़े आंसुओं के बूंदे टपके। तो उसने माँ की लेटर के नीचे लिखा आई लव यू, पर उसने अपना जो बिल दिया था उसके नीचे लिखा पेड इन फुल विथ माय मदर्स लव। देवियों सज्जनों, दुनिया में अगर किसी का प्यार सबसे ज्यादा वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, वो माँ बाप होते हैं, और स्पेशली माँ। मतलब बाप लोग बुरा ना समझे, जब फादर्स डे होगी उस दिन उनकी तारीफ करेंगे। आज माओ के दिन है, तो माँ। इसीलिए हमारे महाभारत में एक श्लोक आता है, उस श्लोक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। वो पूछता है किम स्वित गुरुतरा भूमि है, धरती से ज्यादा हेवी कौन है। हेवी मतलब सहने वाली। तो महाराज युधिष्ठिर आंसर देते हैं माता गुरुतरा भूमि। अगर धरती से भी कोई ज्यादा सहने वाली हो तो वो माँ होती है। बोले कैसे? बोले धरती तो सब सहती है, हम कहते हैं धरती हमारी माँ है, हम उसी पर उछलते कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, धरती सहती है।
पर वो तो एक इमोशनल कनेक्शन है। पर धरती तो एक इनर्ट चीज है, एक जड़ चीज है। उसको क्या दर्द है, क्या फीलिंग है, क्या क्या इमोशन है। पर वही चीज हम एक जिंदा मां के साथ भी करते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर चीज उसके साथ करते हैं। पर मां सहती है, और बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दर्द के सब सहती है। बस आप उसको प्यार से हक कर लो, अपने लाइफ में आप खुश रहो, वो अंदर अंदर खुश रहती है। इसीलिए धरती से भी अगर कोई ज्यादा सहने की हिम्मत रखती है, वो मां होती है। तो एक मां की मल्टीपल रोल्स होता है एज ए नर्चरर। कितने भी आप स्कूल से खराब रिजल्ट लेकर आओ, आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, घर आओ, कहीं चोट लग गया आओ, कुछ भी लाइफ में हो जाए, वो माँ के पास बच्चा दौड़ के आता है, क्योंकि उसकी वाउंड को, उसकी घाव को, उसके मन को भरने वाली माएँ होती हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई फियर्स गार्डियन होता है, अगर बच्चे के लिए लड़ने के लिए, दुनिया से लड़ने के ज्यादा, वो नॉर्मली परसेंटेज वाई बाप से ज्यादा माएँ खड़ी होती हैं। वो खुद तो 4 थप्पड़ मारेगी, पर कोई दूसरा हाथ उठा ले तो दुनिया से कयामत तक लड़ने को तैयार होती है। माँ ही होती है फर्स्ट टीचर। जो बच्चा पैदा होने के बाद जो कुछ बच्चा सीखता है, वो माँ ही सिखाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में माँ को आदि गुरु कहा, द फर्स्ट टीचर ऑफ लाइफ। और ये दुनिया यूनिवर्सल है, हर हर जगह ये मिलता है। फर्स्ट स्टेप भी माँ ही सिखाती है, फर्स्ट बातें भी मम्मा ही सिखाती है, खाना भी मम्मा सिखाती है। लाइफ की हर वो पहली चीज मम्मा से शुरू होती है। ज्यादातर बच्चों की अगर कोई ट्रस्टेड फ्रेंड है, इवन बड़े होने पर भी माएँ होती हैं, क्योंकि फादर की साइकोलॉजी अलग होती है ना। पहले जमाने में तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होते थे। तो माँ ही से ही अपनी बुरा का गंदा काम करने के आने पर भी अगर बच्चों में हिम्मत होती है किससे शेयर करने के लिए, वो माँ से होती थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट होती थी। तो बहुत सारे रोल के साथ माएँ हमारे जीवन में रोल अदा करती है, सिर्फ बचपन में नहीं। इवन हम 60-70 साल के हो जाते हैं, जो चीजें हम कहीं से शेयर नहीं कर सकते, अपनी पत्नी या पति से भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम कहीं नहीं बोल सकते, तो अपनी माँ को बोलते हैं। वो माँ की जो सुपर पावर या एक अलौकिक शक्ति माँ के अंदर होती है, एक तो बाउंडलेस प्यार। जो बच्चे की, कितने भी बच्चे हो और बच्चे कितने भी बड़े होते जाएं, वो प्यार कभी सूखता नहीं है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन आपकी जितनी कम होता है, तो प्यार उतना एवरग्रीन रहता है। पति पत्नी की प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब बढ़ने लगता है, तो फिर मनमुटाव शुरू हो जाती है। ध्यान रखिए, प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन। इसीलिए माओ के प्यार कभी सूखते नहीं है, क्योंकि वो रेयरली एक्सपेक्ट रखते हैं। माँ होती है जिनकी आंखें हजारों होती है, मैं अपने घर में भी देखता हूँ। जो ये छोटा था, ये है बच्चे, तो वो हमेशा माँ को, तुम्हें कैसे पता चला मैंने ये किया? तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि वो, उसकी माँ को कैसे पता लगता है वो अपने रूम में क्या करता है, स्कूल में क्या करता है। तो वो हमेशा कहती, मेरे दोनों तरफ आंखें हैं। और वो माना करता था वो बचपन में, कि मेरी माँ की आगे पीछे दोनों तरफ आंखें हैं। क्योंकि हर, वो भांप लेते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी फेस से, उनकी आवाज से, हर चीज से वो, उसकी रग रग उनको माँ को पता होता है। और माँ की जो एंडलेस एनर्जी है, आजकल तो ऑफिस का भी काम करना, बाहर का भी काम करो, घर का भी काम करो, उसके बाद भी बच्चे के लिए उनके पास पूरी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं। और लाइफ में आप बीमार पड़े हो, झगड़ा हुआ हो, ऑफिस में प्रॉब्लम हो, पति पत्नी की प्रॉब्लम हो, तो माँ के गोद में सर रख लो या माँ के पास बैठ जाओ। उसकी
टच से, उसकी स्पर्श से, उसकी उसकी हल्की सी हाथ फेरने से वो मैजिक का काम करता है। हमारे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए जब आप 60 के हैं, 70 के हैं या 50 के हैं, जब आपकी माँ की डेथ होती है ना, सबसे ज्यादा आपको वो चुभता है और जिंदगी भर आपको वो चुभता है। क्योंकि पिताजी का तो एक सर्टेन एज के बाद रोल खत्म हो जाता है और पिताजी बहुत रेयरली सूथिंग बिहेवियर करते हैं, है ना। पर माँ की रोल वो जिंदगी भर बनी रहती है, क्योंकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी जो हीलिंग टच है उसकी कोई 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 शानी नहीं होती है। पर मदरहुड की अपनी एक जॉइनिंग है, तभी तो उनको उस तरह बनाते हैं। एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होता है, मेरा एक बच्चा हो, ड्रीम करते हैं। फिर प्रेगनेंसी होती है, हार्ट बीट होती है, माँ ही उसको फील करती है। बाप को नेचुरली ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। फिर बच्चा पैदा होता है, 100 सब स्लीपलेस नाइट्स बीतती है ना। कितनी रातें जगना पड़ता है, कितने दिन जगना पड़ता है। उसकी हर पहली चीज को माँ सेलिब्रेट करती है, उसकी स्माइल को, उनकी चलने को, उसकी खाने को। एंडलेस डिस्कवरीज होती हैं, आज बच्चे ने ये किया, आज बच्चे ने ये किया। अब बच्चा बड़ा होने लगता है, अब वो स्कूल जाएगा, दोस्तों के साथ खेलेगा। अब 24/7 माँ बाप के साथ था, अब वो इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ता है। माँ धीरे धीरे कंप्रोमाइज करती है, स्कूल डे जाता है। हाई स्कूल तक आते आते बच्चा अपना रूम बंद करके बैठने लग जाता है, माँ बाप घर में हो तो भी मुश्किल से मिलता है। और एक समय आता है फिर वो कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद अपने लाइफ में जाता है। फिर लास्ट में आता है एम्प्टी नेस्ट, है ना। जब बच्चा अपनी लाइफ, अपना संसार, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने दुनिया में गायब, और आप अकेले रह जाते हैं। पर उसके बावजूद भी मदर इज ऑलवेज ए मदर। जब बच्चों को जरूरत पड़ती है तो माए सबसे पहले खड़ी होते हैं। कुछ बाप तो आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो मेल मेंटेलिटी होती है वो आर्गुमेंटेटिव होता है। भाई हमारा जो काम था हो गया, अब उसका बच्चा वो संभाले, वो करे। अब ये थोड़ी है कि मैं 70-80 साल तक भी उसके, अब उसको प्रॉब्लम है वो अपना रखे। माँ कहती है नहीं, नहीं उसको घूमने जाना है, उसके बच्चे को टेक केयर करना है, चलते हैं, तुम जाओ मैं नहीं जाने वाला। फिर क्या करे, पत्नी के साथ चलते हैं। ये मदर इज ऑलवेज ए मदर। वो लॉजिक से नहीं सोचती है, वो अपने दिल से सोचती है। एक कहानी मुझे याद है, एक लड़का था, तो स्कूल में पढ़ाई करता था, और वो एक रेजिडेंशियल स्कूल था। तो उसकी माँ वहाँ खाना बनाने का काम करती थी, रोज आती थी, खाना बना के चले जाती थी, बच्चा के साथ रहता था। और उस माँ की एक ही आंख थी, एक आंख नहीं थी, वन आइड मदर थी। ये स्टोरी एक कोरियन स्टोरी है। बच्चा अपनी माँ को कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक आंख वाली है और दोस्त मजाक उड़ाते हैं। वो उसको हमेशा बोलता था कि तुम मुझे स्कूल में तो वो काम करने आती थी, पर कभी मेरे से मिलने नहीं आया करना। अरे अगर कभी पेरेंट्स डे वगैरह में माँ एक आधा बार चली गई तो बच्चे घर में, बच्चे ने बहुत हंगामा किया, तुम क्यों आए। सब दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम्हारी माँ की एक आंख नहीं है, बदसूरत है, मत आया करो। तो माँ ने उसकी बच्चे की बात रखने के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया। मतलब काम करने तो जाती थी, बच्चे से मिलने जाना बंद कर देता था। कभी मन करे दूर से देख लिया, जाली से देख लिया, फैन से देख लिया। बच्चे को हमेशा ये एक फीलिंग बन गया था नेगेटिविटी कि ये यही माँ है जिसके कारण मेरे लाइफ में कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा, मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते हैं। जितना जल्दी इस माँ से मुझे छुटकारा मिले।
क्योंकि वो बदसूरत है, एक आंख वाली है। बच्चा ने पढ़ाई लिखाई की, बड़ा हो गया, बाहर पढ़ने गया, अच्छी जॉब लग गया, और वो फिर जब जॉब लग गया तो दोबारा कभी वो घर आया ही नहीं अपनी माँ से मिलने, क्योंकि बचपन से उसके अंदर एक नफरत था कि इसके कारण मेरी बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है। शादी ब्याह कर ली, बच्चे हो गए, कभी उसने अपनी माँ को बुलाया भी नहीं। माँ को खबर रहती थी कि बच्चा कहाँ है, बच्चे हैं। एक दिन वो हिम्मत बांध के दूसरे शहर में गया जहां उसका बेटा बहू बच्चे रहते हैं। जाकर के दरवाजे पर कलिंग बेल बजाया तो घर के बच्चे आए, उसके जो बच्चे, दरवाजा खोला, बोले किससे मिलना है? बोले तुम्हारे पापा है। बच्चे दौड़ के बोले, बोले कि अगली सी लेडी है और आपसे मिलने आई है पापा। पापा ने देखा, देखकर गुस्से में तिलमिलाए, दूर ले जाकर डांटने लगे, तुम क्यों आई हो मेरे बच्चों को डराने के लिए? माँ ने ड्रामा करके बोला कि अच्छा सॉरी, मैं गलत घर में शायद आ गया, मुझे शायद पड़ोसी के घर जाना था, सॉरी सॉरी कह के वो चली गई। लास्ट टाइम वो उस समय बच्चे से मिलना था, वो अपने घर चली गई। ऐसे कुछ साल बीत गए और एक दिन बेटे को लेटर आया कि उनके स्कूल का रीयूनियन है। तो उसने पत्नी को झूठ बोला कि मैं किसी कंपनी की किसी मीटिंग में कहीं बाहर जा रहा हूं, कह के वो अपने गांव गया अपने स्कूल की रीयूनियन के लिए। गया तो क्यूरियोसिटी के कारण सोचा कि घर देखा हूं कैसी है, माँ है कि नहीं है। तो जब गया तो पड़ोसी मिला, पड़ोसी ने बोला कि तुम्हारी माँ तो बीमार है, डेथ बेड पर है और वो किससे मिलती नहीं है, पर उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर दिया है, वो मेरे पास है। तो पड़ोसी ने उसको एक लेटर पकड़ा दिया। बेटे ने उस लेटर को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, बेटा मैं जानती थी कि हो सकता है तुम स्कूल के रीयूनियन के लिए आओ, हो सकता है यहाँ भी आना चाहोगे घर देखने के लिए। मुझे पता है जिंदगी भर मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मेरे कारण तुम्हें बहुत जलील होना पड़ा, मतलब ह्यूमिलिएशन होना पड़ा। मैं जानती हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, अब मेरे मरने की टाइम थोड़ी है, पर बेटा ऐसा है कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना बचपन में करती थी। और एक चीज मरने से पहले तुम्हें बताना था कि जब तुम छोटा बच्चा था, किसी एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। तुम्हारे दोस्त दुनिया तुम्हें जिंदगी भर ताना मारे, ये काना है, वन आइड है, मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। और मुझे खुशी है कि मेरी आंखों से तुम दुनिया को देख रहे हो। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारी मां। देवियों सज्जनों, ये एनेक्डोट्स हैं, पर मोस्ट ऑफ माओ की यही स्टोरी है। इसलिए अब आते हैं हमारे शास्त्रों के बारे में, अब क्या उस पर बोलते हैं। तो मैं एक श्लोक कोट करना चाहूंगा। अस्मिन् जगति महत्यपि किमपि न तद्वस्तु विधसा विहितम् अनिमित्तवत्सलाया भवति यतो मातुरुपकारः। कितने बेधस ने, परमात्मा ने दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जो मां का जो एक अनिमित्त वत्सलता है, जो एक कॉजलेस प्यार है, जो जो बिना किसी मतलब का प्यार है, जो किसी एजेंडा कुछ एक्सपेक्टेशन के बिना जो प्यार है, उस प्यार को चुकाने के लिए, उस प्यार के बदले मां को कुछ देने के लिए भगवान ने कोई चीज अभी तक बनाया नहीं है। और ये दुनिया भर की कहानी है ना। ऐसा नहीं है कि हर कल्चर में
कपड़े अलग होंगे, सिविलाइजेशन अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, ज्योग्राफी अलग है, खान पान अलग है, पर जो माओ की डिजाइन है, इमोशनल डिजाइन जो ईश्वर ने बनाई वो सेम है। पेरेंटिंग भी अलग होती है, हर कल्चर की अपनी अपनी पेरेंटिंग है, पर वो जो अंदर का जो प्यार है, जो इमोशन है, जो अफेक्शन है, आप कैसे भी कपड़े में हो, कैसे भी कल्चर में हो, किसी भी ट्रेडिशन में हो, सेम ही होता है। इसलिए मैं और एक श्लोक कोट करूंगा। आस्तन्यपाना जननी पशूनाम आदार लाभाच्च नराधमानाम आगेह कर्मावधि मध्यमानाम आजीविता तीर्थमिवोत्तमानाम। माओ की दृष्टि से इंसानों को चार तरह से बांटा हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने। कहा कि वो लोग उन जानवरों के तरह होते हैं जो मां के फायदा उठाने के बाद जब जब वो बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे जानवर माँ की जब तक दूध पीने लायक हो, माँ का खाना खाने लायक हो, तब तक तो माँ है। उसके बाद कोई, मोस्ट ऑफ जानवर और पक्षियों में कोई रिश्ता नहीं होता है। कुछ जानवरों में लंबे देर तक रहता है, तो वो उस कैटल की तरह होते हैं। दूसरी कैटेगरी के आधार लाभाच्च नराधमानम। जब शादी ब्याह हो गया, घर में पत्नी या पति आ गया, माँ को भूल गए, ये इंसानों में सबसे घटिया टाइप के लोग होते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, नराधम, अधम कहते हैं। सबसे लोअर कैटेगरी के, लोएस्ट कैटेगरी के लोग होते हैं जो शादी के बाद अपनी अपनी फ्यूचर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे पत्नी के चक्कर में अपनी माँ बाप को, यहाँ माँ को भूल जाते हैं। तीसरे कैटेगरी की लोग जो आगे है कर्मा बधि मध्यमाना। जब तक माँ स्ट्रांग है, फिजिकली कैपेबल है, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, तब तक तो माँ माँ है। और जब माँ अब कुछ करने लायक नहीं रही तो माँ को छोड़ दिया, पूछना बंद कर दिया। वो थोड़े और ऊपर लेवल के जाते हैं। पर वो लोग रियली इंसान होते हैं जिनके अंदर ह्यूमैनिटी भरी होती है। आजीविता तीर्थम उत्तमाना। जो जिंदगी भर माँ जब तक जिंदा रहे, माँ उनके लिए पिलिग्रिमेज है। पिलिग्रिमेज समझते हैं? आप क्यों जाते हैं पिलिग्रिम पर? कि पुण्य मिले, ईश्वर मिले। माँ की चरण, माँ की साथ रहना, माँ को साथ देना, ये तीर्थ के बराबर होता है। आपको किसी पिलिग्रिमेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगला श्लोक बोलता है, अदूर गमनम तीर्थ मदेह गमनम तपः अनंभ संभवम स्नानम मातुश्चरण पंकजम। मतलब माँ की जो पैर है, अपने बच्चों के लिए, 30 साल का हो, 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, 90 का हो, अगर उसकी माँ जिंदा है, उसका माँ का पैर उसके लिए क्या है? बोले वो तीर्थ है जिसके लिए तुम्हें जाना नहीं पड़ता। उसके पैरों के नीचे बैठ जाओ। माँ का पैर वो तपस्या है जिसके लिए तुम्हें फिजिकली कोई ऑस्टेरिटी करने की जरूरत नहीं, अगर तुम अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करते हो। माँ का पैर वो जगह है, तुम सालों नहीं भी नहाओ, तुम्हारी माँ की चरण तुम्हारे बिना नहाए स्नान है। माँ की ऋण को सब कुछ करने पर भी तुम कभी चुका नहीं सकते हो। आखिर में एक इंग्लिश में खूबसूरत पोएम है। इफ आई कुड गिव यू डायमंड्स मॉम, for each tear you cried for me, if I could give you sapphires for each truth
You have helped me see. If I could give you rubies for the heartache that you have known, if I could give you pearls for the wisdom that you have shown, then you will have a treasure, mother, that would mount up to the skies, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes. But I have no pearls, no diamonds. I am sure you are well aware. I can only give you gifts such as my devotion, love and care. देवियों सज्जनों कि एवरी डे शुड बी योर मदर डे। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है, हर रोज उसको फील कराओ हाउ स्पेशल शी इज फॉर यू। पास है तो पास में, दूर हो तो फोन करके, कैसे भी हो, इट्स आवर ड्यूटी टू मेक हर फील हाउ स्पेशल शी इज।